एवरीवन। तो आज है 19 जनवरी और आज हम लोग 19 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने डॉट फेस्टिवल का आयोजन किया है? तो ये जो डॉट फेस्टिवल है ये ओडिशा ने मनाया है। ओडिशा हमारा भारत का राज्य है, उसने जो है ना ये डॉट फेस्टिवल मनाया है। ठीक है। और यहाँ के जितने भी फूड हो गया, जितने भी इसके देश से रिलेटेड जितनी भी चीजें, उन सभी को करने संबोधित करने के लिए इसने जो है डॉट फेस्टिवल आयोजित किया गया है। और ये कहा, तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, वहीं आयोजित किया गया। और ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री है और नवीन पटनायक इनका नाम है। ओडिशा की बात आई है, इसके कुछ हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जैसे ओडिशा जो है इस बार जो है FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का जो मेजबानी इस बार करेगा मेंस हॉकी, वो ओडिशा ही करेगा। और ओडिशा के राउर केरला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम किसके नाम पर रखा गया? बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया स्टेडियम है। ओडिशा में विशालतम अयस्क के भंडार ये हाल ही में पाए गए थे ये। और इसकी उड़ीसा की मैंने आपको बताया था एक जागा मिशन योजना थी इसकी, यानी कि जितने भी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको घर प्रोवाइड कराने की ये जागा योजना, इसको जो है अभी यूनाइटेड नेशंस ने अपने हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित हाल ही में किया था। ठीक है। तो ये हाल इसके करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शन फेस्टिवल से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो न्यू दिल्ली में भी मैंने आपको बताया था एक राज्य नृत्य उत्सव किया गया था और ये 25 और 26 जनवरी से पहले आयोजन किया गया था। ठीक है। तो ये यहीं पर किया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली की जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है और मुख्यमंत्री है इसके अरविंद केजरीवाल। गोवा की बात करें तो गोवा में भी हमने एक पर्पल फेस्टिवल आयोजित किया था, जो विकलांग होते हैं उनके लिए पर्पल फेस्टिवल। गोवा की राजधानी पणजी, प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर लद्दाख में, लद्दाख ने अपना जो है ना नए साल के रूप में लोसर फेस्टिवल ये मनाता है एज अ न्यू ईयर। लद्दाख की राजधानी है ले और RK माथुर यहाँ के राज्यपाल हैं। तीसरा भी डिस्कस हो गया, हम देख लेते हैं अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को संविधान अभियान जारी किया गया है? किस राज्य ने संविधान अभियान यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कैंपेन, ये केरला ने। केरला का एक जिला है, ठीक है, कोल्लम। केरल का ये जो कोल्लम जिला है यही इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट यानी कि संविधान साक्षर जिला ये बन गया है, केरल का कोल्लम। केरल जो आप इस साइड का लोग ऐसे देख सकते हो, इसी आकार का है केरल। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला पहला जो इसका राज्य कोल्लम बना है। अब केरला की बात आई है, केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है इसके पिनरई विजयन। हाल ही के इसके करंट अफेयर डिस्कस करें तो दुनिया भारत का सबसे बड़ा जो 6 लाइन वाला पुल अभी हाल ही में केरला में बनाया गया था। और सबसे पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना था वो केरला ही बना था। नीति आयोग ने जो एक इंडेक्स जारी किया था उसमें हेल्थ इंडेक्स में यही टॉप पर था। गरीबी की रेखा से जो लोग अपना जीवन नीचे व्यापन करते हैं उनके लिए फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य केरला ही था। और इसी केरला में भी ताड़ के पत्ते जो आप या फिर पत्तों से बना एक संग्रहालय जो बनाया गया था, म्यूजियम, ठीक है, जिसे लीफ म्यूजियम कहा गया, ये केरला में ही बनाया गया था। तो ये केरला के हो गए। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो राजस्थान में भी हमारे जो राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसी में हमारे राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी है इन्होंने पहले एक संविधान पार्क की जो है स्थापना की है। ठीक है। उन्होंने ही ये की है राजस्थान में। अब महाराष्ट्र की बात आई है, महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई और एक नाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री है। और महाराष्ट्र ने दही हांडी का जो एक खेल होता है जो जन्माष्टमी के अवसर पर बनाया जाता है, तो दही हांडी के खेल को साहसिक खेल का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र था। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन जो है लागू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच ये ग्लोबल जो है रिस्क रिपोर्ट जारी करता है हर साल, तो 2023 की जारी की गई है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात आई है तो इसकी स्थापना की गई थी 1971 में। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है ये स्विट्जरलैंड के दावोस में है। स्विट्जरलैंड में के दावोस में ही इसका हाल ही में सम्मेलन हुआ है, उसी में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की है। कहाँ पर? तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगी वॉन, करेंसी हो जाएगी स्विस फ्रैंक, एक यूरोपीय देश है।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में। इसने जो है 3 हमारे रिस्क बनाए हैं, बताए हैं दुनिया के, एक तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और परिवार नियोजन, ये सब इसने 3 जो है लक्षण हमारे रिस्क बताए हैं, और इसका 18वां एडिशन था। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे जो रिपोर्ट जारी करते हो कोई, जैसे वर्ल्ड बैंक ये 1945 में जो है इसने कार्य करना शुरू किया। वैसे इसकी स्थापना 1944 में हो गई थी, और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट, तो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी भी स्थापना 1945 में की गई थी, और इसका भी हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। आउटलुक रिपोर्ट ये आईएमएफ जारी करता है, और इसके जो गियानी इन्फिनिटो इसके वर्तमान अध्यक्ष है। वर्ल्ड बैंक के है डेविड कमाल पासा। आईयूसीएन यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड डेटा बुक आपने सुना होगा, रेड डेटा बुक, जिसमें जितने भी पशु पक्षी या प्राणी होते हैं, वो अगर उनका संरक्षण की जरूरत है या फिर उनकी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर है, तो उन सबको रेड डेटा बुक में आईयूसीएन रखता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए अंधापन नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी राजस्थान ने जारी की है, जिसमें ये अपने जो राज्य है उसके जितने भी ब्लाइंड लोग हैं उनके राजस्थान ऐसा राज्य बन गया है जो उनको ब्लाइंडनेस को कंट्रोल करने वाला, यानी कि उनके लिए कुछ जो है अच्छे अच्छे स्कीम्स लाने वाला पहला राज्य बन गया है। अशोक सिंह गहलोत, ये देख सकते हैं, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और राजधानी है इसकी जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो उदयपुर में, राजस्थान के ऊपर उदयपुर जिसे सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, यहाँ पर G20 को इस बार भारत होस्ट करेगा, उसकी जो है इस बार की जो शेरपाओ की मीटिंग उदयपुर यहीं पर हुई थी। ठीक है, फिर इस राजस्थान के जैसलमेर में अडानी ग्रुप है, उन्होंने अपना पहला पवन चक्की यानी कि विंड टनल लगाया, यहीं पर लगाया गया था। और इसी जयपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एक संविधान पार्क की स्थापना की। राजस्थान का एक मानगढ़ धाम था, जिसे अभी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। ये इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। नई दिल्ली ने अभी एक वर्चुअल बुक फेयर यानी कि जो ऑनलाइन बुक फेयर है, ये अभी जारी करने वाला पहला राज्य न्यू दिल्ली बना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला ये पहला राज्य मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी है भोपाल, और मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने वाला जो राज्य है, ये कर्नाटका बना था, जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, और बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह को ने किस काउंटी में पहली बार सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है, तो ये अमेरिका की हमारे भारतीय मूल की है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जो हमारे भारतीय मूल की महिला है वो पहली सिख जज यानी कि न्यायाधीश बन गई है। मनप्रीत सिंह कौर सिंह मेक्स हिस्ट्री स्वॉन इन एज अमेरिकाज फर्स्ट फीमेल सिख जज, तो ये मोनिका मनप्रीत कौर है, इन्होंने ही जो शपथ ली है। अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी, जो बाइडन इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे। और भारतीय मूल की ही सबसे पहली जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, ये कौन बनी थी, ये कमला हैरिस बनी थी, भारतीय मूल की थी। हाल ही के करंट अफेयर्स में इसका एक आर्टेमिस फर्स्ट मिशन था, चंद्रमा पर अनुकूल परिस्थितियों को बताने के लिए लाया गया था। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश है, ये अमेरिका ही हो जाएगा। और अमेरिका में अभी एक गन अधिनियम पारित किया था। ठीक है, और सेम जेंडर मैरिज, समलैंगिक विवाह को मंजूरी इसी देश ने दी थी, अमेरिका ने। ये सब इसके हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो ब्रिटेन में आप लोग जानते हैं जो ऋषि सुनक है, और वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं ऋषि सुनक, ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम के जो है अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, ये भी भारतीय मूल के थे। ठीक है, और कनाडा की बात करें तो कनाडा में हमारी जो पहली रक्षा मंत्री भारतीय मूल की बनी थी, यहाँ पर ये बनी थी नंदिता नंदिनी नंदिता, ये कनाडा में बनी थी, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आयरलैंड की बात करें भी इसी महीने जो है ना, एक लियो वरादकर, ये भारतीय मूल के हैं, और आयरलैंड में प्रधानमंत्री बनने वाले ये पहले भारतीय मूल के हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो है रिवीजन के लिए रखा है,
तो ये जो हाल ही में किस खिलाड़ी ने 16वां ऑकलैंड एटीपी टूर खिताब जीता है, तो ये रिचर्ड गास्केट ने जीता है और ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। अभी इन्होंने जो है ऑकलैंड टूर्नामेंट में अपना 16वां खिताब है ये अपने नाम किया है। फ्रांस से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू होने से पहले 92वां खिताब 92 अपना जो खिताब है अपने नाम किया, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। तानिया मिर्जा जो टेनिस से बिलोंग करती है, बहुत फेमस प्लेयर, उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, रिटायरमेंट की। पीटी उषा जो राष्ट्रीय सभा में 12 मनोनीत सदस्य मतलब चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो उनमें पीटी उषा को चुना गया है। ये उड़न परी जिसे आप कहते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, तो ये नेशनल रोड सेफ्टी डे एक सप्ताह मनाया जाता है पूरा। ये 17 जनवरी तक, 11 से 17 जनवरी तक अभी हाल ही में मनाया गया है, ठीक है। जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती है उनसे जागरूक करने के लिए तो सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाना, ये सब इसमें चला दी जाती है। और 11 से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, ठीक है। तो रोड सेफ्टी के लिए ही किया जाता है ये। अदर ऑप्शन अगर डिस्कस करें तो 14 जनवरी को हमने दो डे मनाए, एक मकर संक्रांति और एक पूर्व सैनिक डे, ये हम मनाते हैं, ठीक है। और 15 जनवरी को हमने एक पोंगल फेस्टिवल, फसलों का त्योहार जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है, और दूसरा हमने अपना जो इंडियन आर्मी डे है ये सेलिब्रेट किया है। 16 जनवरी को हमने नेशनल स्टार्टअप डे यानी उद्योग लगाने वाले जो डे होते हैं उनको, उनके प्रति है उन्हें आगे प्रोत्साहन करने के लिए मनाया जाता है नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को, और ये कुछ मैंने रिवीजन के क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उन्हें सभी के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैविक प्रणाली में संख्याओं के संदर्भ में कौन सा तत्व सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जैविक प्रणाली में। हीलियम की बात करें सबसे हल्की गैस और बलून वगैरह में यही भरी जाती है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैस है 91%। लिथियम एक ऐसा बहुत हल्का तत्व होता है जिसे चाकू की सहायता से जो है काटा जा सकता है लिथियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली नोबल गैस कौन सी है, तो ये रेडॉन, रेडॉन गैस का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। मीथेन गैस ये जो बायोगैस होती है उसमें होता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पूजी जाने वाली मानव मूर्ति कौन सी थी, पहली मानव मूर्ति, तो ये भगवान बुद्ध की थी, जिनको मानव के रूप में उन्होंने जन्म जन्म लिया और फिर उनकी मूर्ति पूजा होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची में शामिल है, ये जो आर्थिक नियोजन होता है ये समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में शामिल होता है। परिवार नियोजन अगर फैमिली प्लानिंग कहा जाए तो वो भी इसी में, आप लोग जानते हैं टोटल 12 जो है सूची होती है, जिसमें से जो 7th अनुसूची 7वीं होती है, उसी में जो ये राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूची 7वीं सूची में शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, तो ये भिलाई इस्पात संयंत्र ये रशिया, रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, जिसकी राजधानी है मॉस्को। भिलाई संयंत्र ये है कहाँ, तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर, जो गुजरात में है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। ब्यास नदी पर एक पोंग बांध है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा से लगी हुई नदी है। महानदी पर हमारा जो ये उड़ीसा में है महानदी, और इस पर सबसे जो बड़ा लंबा बांध है हमारा हीराकुंड बांध यही स्थित है। और उत्तराखंड में एक टिहरी बांध स्थित है, ठीक है, जो टी की आकृति का है, सबसे ऊंचा बांध है ये। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कौन सा स्थापित मतलब किसे स्थापित किया गया था, तो ये जो कंट्रोल बोर्ड, नियंत्रक बोर्ड जो है स्थापित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और पिट्स इंडिया एक्ट ये 1772 में लाया गया था। और एक आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट की जितनी भी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नरोजी के अनुसार स्वराज का क्या मतलब था,
उनके अनुसार स्वराज यानी कि स्व सरकार यानी खुद का शासन, स्वशासन, ये उनका जो है मतलब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारीख को भारत को अधिकार क्षेत्र डोमिनियन राज्यों का दर्जा मिला था? तो डोमिनियन राज्यों का दर्जा भारत को ये 15 जनवरी 1947 को दिया गया था। अब अदर ऑप्शन है 15 नवंबर 1949। तो हमारा जो ये संविधान था 15 नहीं, ये 26 है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था। 12 जुलाई 1949 को हम जो है नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं, यानी कि इसी दिन अपने राष्ट्रीय ध्वज को हमने अपनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, एक झील है रूपकुंड झील, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक रेणुका झील है, और रेणुका झील बहुत फेमस है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक आपने वुलर झील सुनी होगी, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और डल लेक भी यही स्थित है जम्मू कश्मीर में। ओडिशा की बात करें तो जो वर्ल्ड फेमस चिल्का झील है, ठीक है, तो ये चिल्का झील खारे पानी की झील, ये उड़ीसा में ही हो जाएगी। ये थे आज के आपके डेली के करंट और कुछ रिवीजन के जीके क्वेश्चंस, और जितने भी अदर फैक्ट या जितने भी जीके कवर हो सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।